आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और उसके द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं अजीत भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 4 अप्रैल 1975 में फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा मिलकर शुरुआत किया गया था। पॉल एलन के निधन के बाद बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर रहे और 2014 से अभी तक के सीईओ पद पर मिस्टर सत्य नडेला जी हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दो तरह के सॉफ्टवेयर में डील करती है, जिसमें सबसे पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह ऑफिस से जुड़ी हुई तमाम तरह के कार्यों को करने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से ऑफिस में लेटर, रिपोर्ट्स, कवर पेज, रिज्यूम, एप्लीकेशन, चार्ट, डाटा एनालिसिस, पीपीटी, स्प्रेडशीट, डाटा एंट्री इत्यादि जैसे कामों को करने के लिए किया जाता है। इसको अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इस कंपनी के मालिक बिल गेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1 अगस्त 1988 में लॉन्च हुआ था, जो कि विंडोज के लिए 1 अक्टूबर 1990 से इस्तेमाल होने लगा। अब हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से पैकेज होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पहला पैकेज है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, स्काइप फॉर बिजनेस और वीडियो व्यूअर जो है इसके पैकेज में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, जो कि 2019 वाले एमएस ऑफिस से वन नोट को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगला जो आपका टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से वर्जन होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई नए नए वर्जन आ चुके हैं, जिसमें से अगर हम कुछ वर्जन की बात करें तो जब एमएस ऑफिस स्टार्ट हुआ था तो उसने अपने सबसे पहला वर्जन एमएस ऑफिस का जो लॉन्च किया वो ऑफिस 1.0 से स्टार्ट किया, फिर 1.5, फिर 1.6, फिर 3.0, फिर 4.0 और फिर उसके बाद 4.2, 4.3, ऑफिस 95, ऑफिस 97, ऑफिस 2000, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2003, फिर ऑफिस 2007 लॉन्च की, फिर ऑफिस 2010 आया, उसके बाद ऑफिस 2013 आया, उसके बाद ऑफिस 2016, फिर ऑफिस 2019 लॉन्च हुआ, फिर आपके एमएस ऑफिस 2021 आया, जो कि करंट समय में आप एमएस ऑफिस 2021 से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ आइकन्स के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कैसे एमएस ऑफिस के वर्जन आते रहे और उनके जो लोगो है वो चेंज होते रहे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पिक्चर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो 97 है उसका लोगो कुछ इस तरीके से हुआ करता था, फिर 2000 में इस तरीके का हुआ और फिर एक्सपी ऑफिस एक्सपी में इस तरीके का लोगो हुआ, फिर ऑफिस 2003 के अगर आप लोगो की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अगर आप वर्जन देखेंगे तो उसके जो लोगो हुआ करता था वो ऐसा हुआ करता था। फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के जो लोगो है वो इस तरह का बदल गया, फिर ऑफिस 2013 में भी ठीक इसी तरीके का लोगो रहा। फिर आपका अगला जो वर्जन आया वो आया ऑफिस 2016। 2016 में आने के बाद ऑफिस का जो लोगो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लोगो है वो पूरी तरीके से चेंज होके इस तरीके का आ गया। फिर आगे ऑफिस 2019 में आप लोगो इस तरीके से देखने लगे और अभी जो करंट समय में जो एमएस ऑफिस 2021 वर्जन चल रहा है उसका लोगो आप इस तरीके से देख पाएंगे और आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का ये एक
नया वर्जन 365 आप में से बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में सिर्फ सुना होगा। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ये वर्जन जो 365 है, ये आपका क्या काम करता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम ऑफलाइन इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसकी वजह से काम को कंप्यूटर में सेव करना पड़ता है। और अगर आप कहीं बाहर हैं और आपका कंप्यूटर घर पर छूट गया है, तो उस केस में आप अपने काम को दूसरी जगह नहीं देख सकते। इसी तरह से एमएस ऑफिस के और भी एप्लीकेशन जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस, इन सभी के डाटा को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 क्लाउड पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट होता है। इसमें फाइल ऑटो सेव होती है और एक्सेस आईडी की सहायता से उसे कहीं भी ओपन कर सकते हैं और अपना काम दुनिया में किसी भी कोने में रहकर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऑफिस के सर्वर और कई तरह के वर्क को आसान कर देता है। यह हमें कुछ नए फीचर के साथ एक क्लाउड स्पेस प्रदान करता है, जिसे हम सब्सक्रिप्शन चार्ज देकर वर्चुअल स्पेस खरीद सकते हैं। ऑफिस 365 यह पहली बार जो है वो 28 जून 2011 को लॉन्च किया गया था। फिर 11 अप्रैल 2020 को इसका नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया गया। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट के सभी मौजूदा ऑनलाइन एप्लीकेशन को जोड़कर रखता है। अब इस पिक्चर के माध्यम से हम ये समझते हैं कि समय के साथ साथ कैसे आपका 365 ऑफिस 365 जो है वो कैसे कैसे बदलता गया है। तो आप देखेंगे कि 2011 से लेके 2013 के बीच में जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है वो इस तरीके का दिखाई देता है। उसके बाद 2013 से 19 के बीच में ऑफिस 365 आपका इस तरीके से दिखाई देता था और 2019 से 2020 तक जो है ऑफिस 365 का लोगो इस तरीके से आपको देखने को मिलता था। इसका जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 अप्रैल 2020 को इसका नाम बदलकर ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट 365 रख दिया गया। तो उसके बाद इसका जो लोगो है वो चेंज होकर इस तरीके का दिखाई देने लगा था। बट अभी करंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इसका लोगो जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो से हटाकर अभी आप ऑफिस 365 का जो लोगो देखेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो लोगो देखेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके आप जरूर मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहें और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेके।